नमस्कार। संविधान की सबसे बड़ी रक्षक देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये टिप्पणी करने लगे कि देश का कानून खतरे में है, संविधान खतरे में है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहने लगे कि कानून का शासन देश में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है, तो वाकई में ये एक चिंता की बात है। और हमारे देश के नेता जिनको हमने और आपने कुर्सी पर बैठा के रखा है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही विचार है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे, वो शासन और सत्ता में कैसे बने रहें। अंग्रेज जो कानून छोड़कर चले गए थे, उसी छोड़े हुए कानून पर आज भी हम और आप रगड़ रहे हैं। इस देश की जनता 125 करोड़ देशवासी कीड़े मकोड़े की तरह उन घटिया कानूनों का शिकार आज भी बन रहे हैं। यह हमारे और आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। भारत जैसे इतने बड़े देश में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी स्थिति आज से पहले शायद कभी भी देखी नहीं गई है। कोर्ट ऑफ लॉ का जो हाल है, यकीन मानिए जो लोग भी लॉ की फील्ड से जुड़े हैं और खासकर एडवोकेट्स, वो निश्चित रूप से इस बात को जरूर समझ रहे होंगे कि देश में कानून की क्या स्थिति है, कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स की क्या स्थिति है, न्यायपालिका की क्या स्थिति है। देश के यूथ बेरोजगार हैं, इतने स्किल्ड होने के बाद भी कोई चाय बेचने को मजबूर है, कोई ब्रेड पकौड़ा बेचने को मजबूर है, कोई चाउमीन, मैगी और मोमोज का ठेला लगाने को मजबूर है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। यकीन मानिए इस देश की जो स्थिति है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, अगर गवर्नमेंट 10,000 रुपए प्रति माह के लिए भी आवेदन निकाले कि 10,000 रुपए महीने की हम जॉब आपको ऑफर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि इस देश के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवकों को जॉब मिल जाए। और ये जो कोर्ट के अंदर स्टाफ की शॉर्टेज है, जिसको लेकर के जो जजेस हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो खुल करके अब कोर्ट में बोलने भी लग गए हैं कि भाई हमारे पास स्टेनो नहीं है, हमारे पास पेशकार नहीं है, हमारा स्टाफ छुट्टी पे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए हम आपके जजमेंट्स नहीं टाइप करा सकते, ऑर्डर नहीं लिखा सकते। अब आप ये समझिए कि अगर किसी मुकदमे की डेट 1.5-2 महीने बाद आती है और उस कोर्ट के अंदर खचाखच भीड़ में भरी हुई कोर्ट जो है, उसके अंदर कोई वकील खड़ा होकर के अपने मुकदमे का इंतजार करता है और जब उसका नंबर आता है वो बहस के लिए तैयार होता है और कोर्ट उसको ये कह देती है कि वकील साहब सॉरी, हमारे पास आज स्टेनो प्रोवाइड नहीं है, आज हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम आपका ऑर्डर आज नहीं लिखा सकते, इसको किसी और डेट के लिए फिक्स करते हैं। तो वो एडवोकेट कहाँ जाए, वो वकील कहाँ जाए, कैसे जनता को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं इन सारी चीज़ों को सुधारा जा रहा है? क्यों इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे और आप के द्वारा साधी गई चुप्पी। हम और आप बार बार छोटे मोटे प्रलोभनों में आकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान से संबंधित टिप्पणियों पर ध्यान दे करके, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता पर ध्यान दे करके देश की सरकारों को चुन लेते हैं और फिर उसका भुगतान न सिर्फ आप हम बल्कि हमारे और आपके आने वाली सारी जो पीढ़ी है उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो जो स्थिति इस वक्त